आज की कहानी महाभारत काल की है। इस कहानी एक महापुरुष के जन्म की है। ये कहानी एक छोटा किंतु बड़ा सामाजिक सीख की है। माँ गंगा और अयोध्या राज शांतनु की ये गाथा। एक अति मनोरम सुबह गंगा के तट पर राजा शांतनु टहल रहे थे। अचानक बहती हुई पवित्र गंगा नदी से अति पवित्र और सुंदर एक नारी प्रकट हुए। देखते ही राजा की मौन उनकी प्रति प्रेमास्पद हुए। राजा ने पूछा, देवी आप कौन हो? जवाब आया, मैं हिमालय पुत्री गंगा हूँ। राजा ने उनको विवाह की प्रस्ताव दिया। माता गंगा ने कहा, हे राजन, मैं सहमत हूँ, किंतु मेरा एक शर्त है। आप मेरा कोई काम में बाधा नहीं डालेंगे। अगर शर्त भंग हुआ तो मैं आपको छोड़ के चली जाऊंगी। राजा अपना सम्मति जताई। सूरज ढलने वाले थे। दोनों खुशी खुशी अपना महल की तरफ चल पड़े। समय अपना नियम के अनुसार बहते रहे और वो दोनों बहुत खुशहाल जिंदगी बिताते रहे। शुभ घड़ी आ गई। राजा को एक पुत्र संतान प्राप्त हुए। राजा और रानी दोनों मिलकर अपना खुशी अपनी प्रजा के साथ बांट लिया। एक दिन अचानक राजा ने देखा रानी अपनी शिशु को गोद में लेके नदी की ओर जा रही है। राजा चुपचाप पीछा चला। देखा रानी ने उस शिशु को नदी में विसर्जन दिया। राजा का दिल टूट गए, किंतु शर्तों में बंधा हुआ राजा कुछ नहीं बोल पाए। साल बीतते गए, परंतु रानी की ये सिलसिला चलते रहे। 2, 3, 4 करके जब अष्टम नवजातक को रानी ने विसर्जन के लिए नदी में ले आए, राजा को और सहन नहीं हुआ। उन्होंने रानी को रोका और पूछा, क्यों तुम इतना निर्दय हो? रानी ने कहा, हे राजन, आप अपना शर्त भंग किया। अभी मेरे जाने का समय हो गया। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ जिससे आपको सारी चिंता से मुक्त कर देगा। महाराज, अपने तो अष्टवासु यानी धरा, ध्रुव, सोमा, आहा, अनिला, अनाला, प्रत्योषा और प्रभासा को आप जानते ही हो। महाराज, एक दिन ये सारे देवताओं अपना पत्नी के साथ महान वशिष्ठ ऋषि की आश्रम के सामने से जा रहे थे। सबने देखा आश्रम में दिव्य गाय रोहिणी खड़ा है। तभी प्रभासा की पत्नी जिद्दी हो गईं। उनको वो गाय चाहिए। सबने मिलके उनको समझाया, ये पाप है, लेकिन वो नहीं मानी। ऋषि आश्रम में वापस आके रोहिणी को देखा नहीं। दिव्य दृष्टि से उनको सब पता चल गया। उन्होंने अष्टवासु को बुलाया और श्राप दिया, तुम सब स्वर्ग सुख से वंचित होके मृत्यु लोक में जन्म लोगे। सब रोए, विनती किया और श्राप मुक्ति के लिए प्रार्थना की। ऋषि का दिल नरम हुआ। उन्होंने बोला, माता गंगा के पास जाओ, वही तुम्हें सहायता कर सकती है। 8 देवताओं की प्रार्थना रंग लाए। माता राजी हुई। बोले, पृथ्वी में तुम सब मेरे कोख से जन्म लोगे और मैं तुम सबको जन्म लेते ही मुक्त कर दूंगी, किंतु प्रभासा को मृत्यु लोक में लंबी जिंदगी बितानी होगी। महाराज, मैं आपका अष्टम संतान साथ में लेके जा रही हूँ। समय आने से ये आपकी योग्यता बनके वापस आएगा। ये बोल के माता गंगा अदृश्य हो गईं। दिन बीतते गए, साल बीतते गए, समय अपने नियम अनुसार बहते गए। एक दिन एक सुदर्शन सुपुरुष महाराज शांतनु के सामने आए। बोले, महाराज, मैं आप और गंगा मैया की अष्टम संतान देवाव्रत हूं। शुरू हुई एक नया युग की, नया इतिहास, नई कहानी की।